हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास है वर्ग, आयत और त्रिभुज के बारे में, जिसके बारे में आज हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ वर्ग का इंग्लिश होता है स्क्वायर और आयत का इंग्लिश होता है रेक्टेंगल और त्रिभुज का इंग्लिश होता है ट्रायंगल। समझे ना। अब देखिए सबसे पहले जानेंगे वर्ग कहते किसको है। वर्ग, वर्ग के बारे में। वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। चारों भुजा बराबर का मतलब क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए ये वर्ग है, इसका ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है। चारों होगा बराबर। ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होती है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसमें पहला क्या बोलेंगे, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। और दूसरा क्या लिखेंगे, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होती है। इसका प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का होगा। और तीसरा इसका विकर्ण, इसका जो विकर्ण होता है हम जो समझाने वाले हैं, इसका विकर्ण जो होता है, विकर्ण एक दूसरे पर, विकर्ण एक दूसरे पर 90 डिग्री पर, 90 डिग्री के कोण पर काटती है। ये जो वर्ग होगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा, विकर्ण कहते हैं किसका, इसको समझाते हैं। समझिएगा थोड़ा ध्यान से, विकर्ण क्या होता है। अगर ये वर्ग है तो इसके कोना कोनी का भुजा ये क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। इसका कोना कोनी का भुजा क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा, याद रखिएगा। और ये जो है ना, ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा और ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। ये चारों भुजा का, ये सॉरी, ये जो भुजा है विकर्ण, इसका जो है चारों बीच वाला ये कोण चारों 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। और ये चारों ये भी कोण बराबर होगा, याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसमें क्या बताएं, वर्ग में जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका विकर्ण एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर काटती है। समझ रहे हैं ना। और याद रखिएगा इसमें हम बता रहे हैं परिमाप के बारे में। अच्छा पहले हम इसका परिभाषा बताते हैं पूरा। तो वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, इसका विकर्ण एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर काटती है। समझ रहे हैं ना। ये वर्ग हो गया। अब पहचानेंगे आयत को। आयत, आयत का क्या होगा, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका आमने सामने, आमने सामने का मतलब क्या होता है, जैसे हम हैं आप हैं, ये हुआ आमने सामने। आमने सामने का मतलब साइड नहीं होता है। आमने सामने का मतलब ये हुआ, अगर जब साइड में है तो हम इधर हम मुड़ेंगे, ये तब होता है आमने सामने। समझ रहे ना। तो आमने सामने का मतलब वही होता है, आमने सामने का जो भुजा होगा ना बिल्कुल बराबर होगा, एक भी इंच एक भी सेंटीमीटर इधर उधर नहीं होगा। समझ रहे ना। जैसे देख लीजिए एक हम आयत बना रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए इसका, ये और ये दोनों बराबर होगा। ये अगर 6 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हैं ना। दूसरा, इसका भी नहीं लिखना है, इसका
चारों कोण 90 डिग्री होगा। इसका भी चारों कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तीसरा, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। इसमें क्या क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई, इसको लंबाई कहेंगे, और जो छोटा है वो चौड़ाई। जो छोटी भुजा वो चौड़ाई, जो बड़ी भुजा वो लंबाई, याद रखिएगा। अब अगर हम इसको ऐसे खींच दें, हम इसमें लंबाई आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, याद रखिएगा। छोटी भुजा क्या होता है? चौड़ाई, और लंबी भुजा क्या होता है? लंबाई। सिंपल सी बात है, बड़ी भुजा लंबाई होगा, समझ रहे ना? तो क्या बताया आयत में? इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसका चारों कोण बराबर होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। इसमें चौथा भी पॉइंट हो जाएगा, इसका विकर्ण, इसका भी विकर्ण 90 डिग्री के कोण पर काटती है। आयत का भी विकर्ण क्या होगा? 90 डिग्री कोण पर काटेगी। ये समझ लीजिए, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, यहाँ भी ये 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, समझ रहे ना? आयत में भी यहाँ पे कौन किसका बनेगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, समझ रहे ना? वर्ग में भी बनाया, इसमें भी वही बनाएगा, समझ रहे? तो दो बताए हम, एक वर्ग के बारे में, एक आयत के बारे में। अब आगे जो बताएंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में समझना है ध्यान से, ठीक? ट्रायंगल का एक प्रकार नहीं है, ट्रायंगल का कई प्रकार है, समझ रहे ना? इसमें जो ट्रायंगल में जो हम बताएंगे, इसका परिभाषा होगा तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे? त्रिभुज। अब तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र क्या कैसे कहलाएगा? घिरने का मतलब समझिए, घिरने का मतलब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। घिरने का मतलब घेरा हुआ ही होना चाहिए, तीन भुजा से ही होना चाहिए, और घेरा हुआ होना चाहिए, वही कहलाएगा त्रिभुज। जैसे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे बोलेंगे, इसमें भी तीन भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, क्या त्रिभुज होगा? त्रिभुज नहीं होगा। अब जैसे हम बना दे तीन भुजा, ऐसे ऐसे, ये भी तीन भुजा है, क्या त्रिभुज है? नहीं है ये त्रिभुज। तो त्रिभुज कैसे होगा? तीन भुजा से घिरा हुआ, घिरा हुआ का मतलब होता है घेरा, पूरा घेरा होना चाहिए, ये हुआ आपका त्रिभुज, समझ रहे ना? इसी में आपका कोण होता है, भुजा होता है, शीर्ष होता है, इसको अभी जो हम बताएंगे, समझ रहे ना? देखिए, तो त्रिभुज क्या हो गया? तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। आगे देखिए, इसमें जो है त्रिभुज होता है, कुछ कुछ त्रिभुज हम पढ़ा देते हैं। जैसे होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये चार त्रिभुज हम पढ़ा रहे हैं, समझ रहे ना? देखिए, समबाहु त्रिभुज, इससे परिभाषा, ये खुद परिभाषा बता रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये चारों जो है ना अपना परिभाषा खुद बता रहा है। इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसको याद ही नहीं करना है, इनकी परिभाषा रटना है। समबाहु त्रिभुज इसमें खुद बता रहा है अपना परिभाषा, समझ गए? देखिए,
जैसे कि समबाहु त्रिभुज है, सम मतलब क्या होता है बराबर, याद रखिए सम मतलब क्या होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब क्या होता है भुजा, सम बाहु मतलब बराबर भुजा, जिसकी आप त्रिभुज ही है, जिस त्रिभुज की भुजा क्या होगा बराबर होगा, तो कितनी भुजा तो तीन भुजा, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो वो क्या कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा तीनों भुजा बराबर होगा, समझ रहे हैं। इसमें देखिए क्या होगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसमें तीनों भुजा अलग अलग होगा, एक दो भुजा भी ना बराबर हो, तीनों भुजा बराबर नहीं होगा, इसमें तीनों भुजा एकदम अलग अलग होगा। इसमें क्या लिखेंगे तीनों भुजा अलग अलग हो। सम द्विबाहु किसका त्रिभुज है सम द्विबाहु, सम मतलब अभी बताएं बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, तो सम द्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो क्या कहलाएगा सम द्विबाहु त्रिभुज, समझ रहे ना। तो जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की लिखिए, जिस त्रिभुज की जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब आता है समकोण त्रिभुज, इसका हम एग्जांपल देके सारा बताएंगे, अभी पहले परिभाषा सीख लीजिए, उसके बाद का सारा एग्जांपल जो है हम यहाँ साइड में देते जाएंगे और सारा समझाते जाएंगे। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण किसको कहते हैं 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं याद रखिएगा थोड़ा सा, 90 डिग्री कोण को क्या कहेंगे समकोण, 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण आप लोग पढ़े होंगे, समकोण का परिभाषा भी पढ़े होंगे, समकोण न्यून कोण अधिक कोण, इसमें पता होगा आपको समकोण 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं समकोण, समझ रहे ना। देखिए अब इसका क्या कहलाएगा एक कोण, समकोण त्रिभुज में दो कोण तीन कोण नहीं, एक कोण कितना होगा, एक कोण जो आपका होगा 90 डिग्री होगा, एक कोण क्या होगा 90 डिग्री हो, एक कोण क्या होगा 90 डिग्री हो। यहां तक समझ में आ गया। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र क्या कहलाएगा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसमें चार प्रकार का हम त्रिभुज पढ़ाए हैं, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होगा, विषम बाहु त्रिभुज तीनों भुजा अलग अलग हो, और समद्विबाहु त्रिभुज जिस जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या होगा बराबर होगा, और समकोण त्रिभुज क्या कहलाएगा एक कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज, समझ रहे हैं ना। अब हम थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा पहले बताते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीन भुजा बराबर होगा, देखिए यहाँ पे जिसकी तीनों भुजा क्या होगा बराबर होगा, जैसे तीनों भुजा बराबर कैसे होगा, ये देखिए समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं हम, वैसा तो नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास एंगल नहीं है, और प्लस में हम लेकिन यहाँ लिख देते हैं, जैसे इसमें समझ लीजिए 6 सेंटीमीटर ये हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये आपका कौन सा त्रिभुज है क्या समबाहु त्रिभुज, समझिए। विषम बाहु त्रिभुज, अब जो त्रिभुज बनेगा तीनों भुजा अलग अलग, तीनों भुजा क्या बनेगा अलग अलग बनेगा, देख लीजिए तीनों भुजा अलग अलग है, ये थोड़ा लंबा भुजा है, थोड़ा छोटी भुजा है, ये थोड़ा बड़ी भुजा है, थोड़ा लंबा है इसे छोटा, इसे थोड़ा छोटा ये, और उससे भी छोटा ये है। जैसे ये होगा समझ लीजिए 8 सेंटीमीटर, ये होगा 7 सेंटीमीटर, ये होगा 6 सेंटीमीटर, ये कौन सा त्रिभुज है क्या विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज देखिए इसका दो भुजा क्या लिखे हैं बराबर हो, दो भुजा बराबर होगा,
दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ये अगर है 10 सेंटीमीटर, इधर भी वाला भी होगा 10 सेंटीमीटर। कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है, ये नहीं कि मतलब यही दोनों होगा, नहीं, कोई भी दो भुजा बराबर, ये दोनों बराबर हो सकता है, या ये दोनों बराबर हो सकता है, ये दोनों, या तो फिर ये दोनों, समझ गए ना। और तीसरा भुजा जो है ना कुछ अलग होगा, कुछ भी हो, जैसे 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 4, 5 जितना हो, लेकिन तीनों बराबर नहीं होगा, दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। समकोण त्रिभुज में क्या बोले, एक कोण 90 डिग्री, कोई सा भी एक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कोई सा भी एक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई सा भी एक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री। तो आप लोगों को ये उम्मीद है कि समझ में अच्छी तरीके से आ ही गया होगा। और अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ट्रायंगल के बारे में, थोड़ा सा आप लोग को कुछ बेसिक नॉलेज और कुछ सही जो कि आप लोग को शायद पता है कि नहीं है, वो हम बताने जा रहे हैं। इसी चारों ट्रायंगल के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए अभी जो हम आपको पढ़ाए हैं समबाहु, पढ़ाए ना, एक पढ़ाए विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण, चार त्रिभुज के बारे में बताएं। अब इसमें क्या बोले, समबाहु में तीनों भुजा बराबर होगा। पहला काम क्या, तीनों भुजा बराबर होगा। और याद रखिएगा जिसका तीनों भुजा बराबर उसका तीनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी त्रिभुज अगर तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा। अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होगा। अगर तीनों भुजा अलग अलग है तो तीनों कोण भी अलग अलग होगा। ये बात याद रखिएगा। त्रिभुज में यही है, भुजा के आधार पर ही कोण होता है, समझ गए। अगर यदि भुजा तीनों बराबर तो कोण भी तीनों बराबर, भुजा दो बराबर तो कोण भी दो बराबर होगा, समझ गए। तो इस समबाहु त्रिभुज में देखिए, जैसे कि एक हम त्रिभुज बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज, ये है समबाहु त्रिभुज, समझिए ना। समबाहु ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। और एक चीज जो शायद आप लोगों को पता होगा, और एक चीज जो शायद आप लोगों को पता होगा कि कोई भी त्रिभुज हो, चाहे सम हो, विषम हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, समझ गए ना। कोई भी त्रिभुज हो, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों को जब जोड़ देंगे ना तो कितना पूरेगा कोण उसका, 180 डिग्री, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसमें जो है तीनों भुजा बराबर है, इसका तीनों कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा। अब कोई बोलेगा सर 60 डिग्री कैसे आया, 60 डिग्री कैसे आया, तो अभी हम थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं। देखिए 60 डिग्री कैसे आया, अभी हम क्या बताएं, जिस भुजा की तीनों भुजा बराबर उसका तीनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब तीनों कोण का योग हम कितना डिग्री बताए थे, 180 डिग्री। जब तीनों को हम जोड़ते हैं, अगर समझ लीजिए इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, तीनों कोण को जोड़िए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, हमको कोई सा भी कोण निकालना है, ये कोण निकालना है, समझ लीजिए। देखिए सिंपल बात में, अगर ये मान लेते हैं हम अभी अभी इसको नहीं मानते हैं, ठीक, समझते जाइए। इसको मानते हैं एक्स, इसको भी एक्स, इसको भी एक्स। क्यों एक्स माने हम, एक्स इसलिए माने कि तीनों कोण जो है क्या है, बराबर है। तीनों कोण जब बराबर है तो एक्स 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 ही होगा। तो वाई मानिए, ए मानिए, बी मानिए, जो मानना है मानिए, हमको एक्स मानना है, ठीक है। अब देखिए इसका जोड़ने के बाद कितना डिग्री आया, 180 डिग्री। कौन ए कितना है, एक्स, कौन बी कितना है, एक्स, कौन सी भी एक्स, 180 डिग्री। जब तीनों को जोड़ देंगे 3x होगा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री से 3 उधर गया तो x का वैल्यू 60 डिग्री आया या नहीं आया, समझ गया ना। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आया, 60 डिग्री। यहाँ जो है x का वैल्यू कितना आया, 60 डिग्री। यहाँ भी x का वैल्यू 60 डिग्री, यहाँ भी x का वैल्यू 60 डिग्री।
तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। विषम बाहु में जो है ना तीनों भुजा अलग अलग है, उसका कोण भी क्या होगा, तीनों अलग अलग होगा। याद रखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में समझाते हैं। विषम बाहु, देखिए विषम बाहु में जो है ना, अगर दिया आपको, देखिए तीनों भुजा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तीनों भुजा क्या हो गया, यहाँ पे अलग हो गया। तीनों भुजा क्या हो गया, अलग हो गया। अब देखिए, अगर एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 8 सेंटीमीटर, ये 5 बड़ा है, ये हो जाएगा 5 7 6, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। इसका तीनों भुजा क्या हो गया, अलग हो गया। इसका कोण भी क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। जरूरी नहीं है इसका कोण हम ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, समझिए ना। इसमें जो है ना कोण, कोई एक कोण देगा, कोई इसमें 2 कोण देगा तभी एक कोण निकलेगा, समझिए ना। अब देखिए इस कोण को दिए, इसका मान, इसका कोण, इस दोनों कोण को जोड़ देंगे 180 में, घटा देंगे, इसका मान निकल जाएगा, समझ गए ना। ये समबाहु समझ में गए, समझ में आ गया, और समबाहु का भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब दो भुजा क्या होगा, इसका बराबर होगा, ये दोनों भुजा बराबर होगा। जैसे देखिए ए बी सी, ये अगर है 8 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, तो देखिए सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है इसका। ये कौन सा त्रिभुज है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज। अब जब दोनों भुजा त्रिभुज बराबर होगा, इसका सामने वाला कौन दिखे, दोनों इसका सामने वाला कौन, इसका सामने वाला कौन है, सामने का मतलब क्या है, इसके आगे, इसके आगे कौन दिखे, ये है, ध्यान से, ये कौन है, और इसके आगे देखिए कौन सा है, ये कौन है। ये दोनों कोण जो है ना बराबर होगा, समझ गए ना। ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए अगर इस त्रिभुज में आपको अगर ये कोण दे दे, तो क्या दोनों कोण नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये अगर 80 डिग्री दे दिया, 70 डिग्री दे दिया, कुछ भी दे दिया, 60 डिग्री, यहाँ भी 60, ये भी आपका 60 हो गया, बाकी जो बचा ये हो गया, समझ गए। समद्विबाहु त्रिभुज अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए अब समकोण त्रिभुज को पढ़ने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना बहुत जरूरी है, और ये त्रिभुज सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समकोण त्रिभुज कहते हैं कि इसको अभी बताएं, जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, एक कोण क्या होगा 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। और इसमें कर्ण, आधार, लंब, तीन भुजा को बोलते हैं कर्ण, आधार और लंब। अब देखिए कर्ण किसको कहेंगे, सिंपल बात में समझिएगा, कर्ण किसको कहेंगे, कर्ण ध्यान से समझिएगा, कर्ण किसको कहते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा, ये क्या हो गया, कर्ण। ये क्या हो गया, कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और अब देखिए बचा दो गो, आप इन दोनों में किसी को भी लंब डाल सकते हैं, किसी को भी आधार डाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि हमको यही लंब होगा यही आधार होगा, नहीं, आप इसको भी आधार बना सकते हैं। त्रिभुज को अगर ऐसे करेंगे, ये नीचे गया ये आधार, अगर ये नीचे है तो ये आधार। आधार का मतलब क्या होता है, आधार, घर का आधार क्या है, उसका कुर्सी जो घर में बना, घर बनाने से पहले जो कुर्सी कसते हैं ना, वही क्या कहलाता है, घर का आधार। घर का आधार कौन है, कुर्सी, कुर्सी नीचे होता है, समझ रहे ना, आधार नीचे होता है, तो नीचे वाला कहलाएगा ये आधार। लेकिन अब त्रिभुज का अगर हम ऐसे बना देते हैं, त्रिभुज को अगर हम ऐसे बना देते हैं, त्रिभुज को अगर हम ऐसे बना दिए, अब देख लीजिए ये जो लंब था ये चले गया आधार में, और ये आधार था ये चले गया लंब में, समझ गए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को मानिए इसको क्या करना मानना है, ये कर सॉरी लंब, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है,
आधार। समझ गया? चलिए अब आगे देखिए, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। इसमें लंबी भुजा कर्ण और दोनों भुजा आधार और लंब होता है। समझ गए? अब देखिए इसका एक सूत्र होता है जिसको कि है ना, एक होता है पाइथागोरस नियम। देखिए एक इंसान था जिसका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने इस सूत्र को पूरा जो है मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि इसके बारे में जो है पूरा मतलब उसको हल करके या उसका मतलब इसको बनाया है पूरा, समझिए ना, उसका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस इसीलिए बोलते हैं पाइथागोरस के नियम से। आप लोग देखते होंगे जब भी सूत्र को लिखते हैं उसमें लिखते हैं पाइथागोरस के नियम से, मतलब पाइथागोरस एक इंसान था जिन्होंने इस सूत्र को बनाया है। समझ गए? तो इसका जो होता है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसको प्रूव्ड भी उन्होंने किया है, जो कि हम किसी दूसरे वीडियो में इस पाइथागोरस के नियम को प्रूव्ड करके हम बताएंगे किस प्रकार से ये प्रूव्ड हुआ। अभी भी हम समझा देंगे थोड़ा सा, और उस समय भी हम आपको बताएंगे उस वीडियो में अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में अगर बताने लगेंगे तो हो सकता है कि जो है वीडियो बहुत काफी लंबा हो जाए, ठीक ना, इसीलिए काफी लंबा वीडियो ना हो, इसीलिए इसको हम अभी सिर्फ सूत्र को अभी हम समझाने वाले हैं। देखिए आगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको जो है ना बस एक ही सूत्र याद रखना है, एक ही सूत्र याद रखना है, इसी से आपका आधार निकलेगा, लंब निकलेगा, कर्ण निकलेगा, तीनों निकल जाएगा इसी से। सभी सूत्र याद रखने की कोई जरूरत नहीं। और जो है कि बहुत अधिक मतलब कोई लिखा देते हैं आधार का बराबर लिखो रूट रूट अंडर ये, लेकिन हम इसको समझा देंगे, बस एक सूत्र याद रखना है, इसी पे सारा आपका निकल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि रूट को इधर करना उधर करना, रूट और मूल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट सूत्र कोई सूत्र याद भी कर लेता है, कर्ण बराबर सूत्र बोलेगा जिसको रूट लगा दो, आधार बराबर सूत्र बोलेगा तो इसको उधर लेके माइनस लेके रूट लगा दो। जरूरत नहीं है, इतना याद रखने के बाद कंफ्यूजन में भी आ जाता है, कभी कभी माइनस में प्लस कर देता है, इसलिए उतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम आसान सा ट्रिक है, याद रखिए। कुछ भी इसमें बोलेगा निकालने के लिए, हमको अगर जब भी बोलेगा तो या तो वो आधार दे देगा और कर्ण दे देगा, लंब बोलेगा निकालने, या फिर कर्ण दे देगा, लंब दे देगा, लंब दे देगा, आधार दे देगा और कर्ण बोलेगा निकालने के लिए, कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, लंब बोलेगा निकालने के लिए, इस टाइप से। तो किसी को भी निकालने बोले तो सिंपल सा बात याद रखिएगा कि उसमें जो है कर्ण बोला है चुपचाप कर्ण की जगह पे रख देना है, आधार बोला है आधार की जगह पे रख देना है, लंब नहीं बोला है लंब का स्क्वायर छोड़ देना है। समझिए, एक हम एग्जांपल देके बता रहे हैं, समझिए। जैसे कि अगर देखो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, आधार आपको दे दिया, आधार जो दे दिया समझ लिए 6 सेंटीमीटर और कर्ण दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछेगा लंब निकालिए, तो देखिए क्या करना है। कर्ण दिया है हाँ 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर बराबर, आगे देखिए आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है यानी 6 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये बचा हुआ रहेगा। जो नहीं दिया उसको रहने दीजिए, बाकी बात इसको कैलकुलेशन कीजिए। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये प्लस में भी ये लंब का स्क्वायर है ना। अब देखिए ये 100 हो गया, अब ये प्लस में इधर आएगा कितना आ जाएगा माइनस में, उधर क्या बच गया लंब का स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 64 आ जाएगा, और लंब का स्क्वायर बचा हुआ है। अब स्क्वायर इस बगल आएगा तो रूट में होगा, स्क्वायर इस बगल आएगा तो किस में होगा, स्क्वायर इस बगल आएगा तो किस में होगा, रूट में हो जाएगा, रूट में लंब का स्क्वायर। इसका रूट जब निकालेंगे, सॉरी लंब, लंब इसका आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। समझ गए? तो इसके आधार पे आप किसी से भी निकाल सकते हैं, सूत्र उतना याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, एकमात्र सूत्र याद रखिए, और वो भी सिंपल, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये त्रिभुज में क्या बोला गया है, ये जो समझाया है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या समझाया गया है सूत्र में, कि ये जो आपका है कर्ण है,
ये जो क्या है, लंब है, लंब है और ये आधार है। ये समझाने का क्या प्रयत्न किया है और ये सूत्र क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर अगर हम करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का स्क्वायर करेंगे, समझ रहे ना, और लंब का स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे। जब ये दोनों का स्क्वायर होगा और कर्ण का स्क्वायर होकर जितना आता है, ये दोनों को स्क्वायर करने के बाद, जोड़ देने के बाद, अगर यदि कर्ण कितना पुर गया तब वो समकोण त्रिभुज होगा। समझ गए ना। इसका नियम यही कहता है कि आधार का स्क्वायर जितना है इसको स्क्वायर कीजिए, लंब का स्क्वायर जितना है उसको लंब का स्क्वायर कीजिए, कर्ण का स्क्वायर जितना है उसको कर्ण का स्क्वायर कीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए इसके इतना पुरता है, अगर पुर गया तो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा वो समकोण त्रिभुज नहीं है। समझ गए ना। अब देखिए जैसे हम एक प्रूफ करके बताएं, अभी जैसे हम निकाल दिया, देखिए आधार निकाले 6, कर्ण निकाले 10 और लंब निकाले 8। अब इसको हम जांचेंगे कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। देखिए अब इसको कैसे जांचेंगे, देखिए जांचने का तरीका बताते हैं, इसी सूत्र पे रखना है, ध्यान से देखिएगा। आधार कितना आया, आधार कितना था 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब कितना आया था 8, 8 का स्क्वायर, कर्ण कितना आया है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर किए 100, 6 का स्क्वायर किए 36 प्लस 8 का स्क्वायर किए तो 64, इसको जोड़िए 100 बराबर ये भी 100, ये हो गया आपका सत्य। ये क्या है, सत्य है। सत्य का मतलब क्या हुआ, ये बराबर आ चुका है, आने का मतलब क्या, ये सही है बिल्कुल। ये जो है त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समझ गए ना। तो त्रिभुज के बारे में अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। और बताएं इसके बारे में जो है ये सूत्र के बारे में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे और उसमें जो है ना इस नियम को पूरा आसान तरीके से पूरा आपको प्रूव करके बताएंगे कि किस टाइप से ये इस तरह से कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ये सब आया है। समझ गए ना। पूरा उसका मान रखने के बाद, समझ गए ना। बाकी बात आपको वर्ग, आयत और त्रिभुज ये तीनों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें जो है ना इस सबको पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा और इसको पूरा दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्लस में आगे जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें कल जो पढ़ाएंगे क्षेत्रफल और परिमिति, जिसको परिमाप कहते हैं, उसके बारे में पढ़ाएंगे। और आज जो हम बताएं वर्ग, आयत, त्रिभुज, और आगे अभी बचा हुआ है, आगे अभी बचा हुआ है आपका गोला, वृत्त और आपका बेलन, बहुत सारा अभी शंकु बचा हुआ है, बहुत सारा। सभी को हम सूत्र को प्रूव करके उसका त्रिभुज मतलब कि क्षेत्रफल, परिमाप सारा चीज बताएंगे, ठीक ना। तो अगले क्लास में जो बताएंगे उसमें आपको क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बताएंगे और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से पूरा परिभाषा आपको ऐसा समझा देंगे ना, कभी भी जिंदगी में क्षेत्रफल और परिमाप में कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। कोई भी त्रिभुज निकालने बोल देगा ना, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आयतन के बारे में भी समझा देंगे, समझिए ना। बाकी बात आप लोगों का सही दिल से शुक्रिया यहाँ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। और जितना भी मेरा वीडियो लाता है कम से कम अंत तक देखा कीजिए। और बाकी बात कमेंट किया कीजिए कैसा लगा वीडियो। बाकी बात लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।